गलती बोले जी पत्थर चलो बात एनसीईआरटी के 13.5 का एनसीईआरटी के 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। चलिए ध्यान से समझोगे इसको, ठीक है। 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है, बात नहीं बिल्कुल। एक कॉपर का तार है, इसको हम तार मान रहे हैं। वायर का शेप निश्चित रूप से क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है ना। इस कॉपर वायर का डायमीटर मीन्स क्या होगा, यहां से यहां तक डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इस ऊन में लपेटना होता है। तार को लपेटा गया इसमें एक सिलेंडर में, तार को लपेटे एक सिलेंडर में, जिस सिलेंडर का हमारे पास लेंथ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर का डायमीटर क्या हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर का दिया हुआ है। तो है टू कवर द सीएससी ऑफ सिलेंडर, फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर निकालना है, लेंथ ऑफ वायर पूछा पहला क्वेश्चन को, और दूसरा क्या रहा है मास ऑफ वायर। सेकेंड निकालना क्या, मास ऑफ वायर निकालना है। अगर डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर इज 8.88 ग्राम पर cm क्यूब। पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझो क्या बोल रहा हूं। तो ये तार है मान लो, ठीक है, ये तार है और ये आपका एक सिलेंडर है। इस तार को लपेटे हैं किस पर, इस सिलेंडर पर, पूरे सिलेंडर लपेट दिया। इसको लपेटने का मतलब क्या, एकदम क्लोज कर होगा, सब बारी बारी से क्लोज कर, ठीक है ना। चलिए एकदम फिर समझो, सिंपल है, क्या बोल रहा हूं। ये आपके पास सिलेंडर है, एक तार लपेटेंगे, सेकेंड राउंड हो गया, ये थर्ड राउंड हो गया नहीं, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड नहीं, ये सब पूरा सिलेंडर पर इसको हम लगा दें। ऐसे लगा रहे चारों तरफ, फिर ऐसे, ठीक है। तार का सिलेंडर है, बोलो यहां से यहां तक ये क्या होगा, इसको कहोगे डायमीटर तार, नहीं कहोगे, तीन तार है। ये तार ऐसे घूम गया, ये ऊंचाई सिलेंडर हो गया ना। अब पूरे सिलेंडर की लंबाई क्या दी गई है, पूरे सिलेंडर की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, और एक तार का डायमीटर है वो 3 mm है। 3 mm को 0.3 सेंटीमीटर कहोगे, ठीक है। इसका मतलब ये कहोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ, निकालना क्या अंतर, लेंथ ऑफ वायर ना, देखो पहले नंबर ऑफ टर्न निकालते हैं। टर्न कितना है इसमें, नंबर ऑफ टर्न की पूरा लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर आपका पूरा लेंथ है, ठीक है। और एक टर्न में कितना लेंथ कवर किया, वो 0.3 कवर किया ना। इसका मतलब 0.3 से भाग देंगे इसको हम लोग, तो कितना आएगा, cm कट जाएगा, 12, 0.3 में पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा 0, 120/3, और 120/3 कितना होगा, 40। इसका मतलब कुल मिलाकर के कितना टन है, 40 टन। कुल मिलाकर टन कितना हो गया, कुल मिलाकर 40 टन। 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 40 टन में पूरा कवर कर लिया, कुल मिलाकर 40 टन हुआ। अब 1 टन में कितना लंबा यूज किए, देखो अगर इसको हम 1 टन घुमाएंगे, मान लो तार को अगर हम 1 टन घुमाए हैं, 1 टन में जो घुमाया गया वो इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल नहीं होगा। 1 टन में लंबाई इतनी हुई ना, और ये लंबाई कितने इक्वल, सरकमफ्रेंस इक्वल, काट के निकालेंगे।
एक टर्न में लंबाई कितनी इक्वल होगा? सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर इन कितना टर्न? 1 टर्न। एक टर्न में वायर की लंबाई सर्कमफ्रेंस के इक्वल, और सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई r। 2 को 2 छोड़ दिए, पाई का मान फसल में लेने कुछ कर रहा है क्या? कुछ दिया वो नहीं है, 3.14 ले, 3.14 ले लीजिए, दिक्कत नहीं है। r का मान क्या होगा? सिलेंडर का डायमीटर 10 है, r कितना हो जाएगा? 5। यहां तक गुना करोगे 10 गुना 3.14 और गुना करोगे 31.4 सेंटीमीटर आपका एक राउंड में लगा लेंथ। लेकिन आपको लेंथ कितना भी करना है? देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर इन कितना टर्न? 40 टर्न। 40 टर्न में कितना होगा? कहोगे 40 इंटू 31.4, सही है? हटेगा पॉइंट, 10 होगा, कटेगा 4, 42 और 1242 सेंटीमीटर आपका लेंथ ऑफ वायर। ये दिया नहीं आंसर? तो आंसर को 1242, हाँ 4 तक 16, 4 तक 16 1256 होगा ना? दिया आंसर? फिर आंसर क्यों नहीं आया सर? तो उसमें वायर लपेटे तो उसका भी तो डायमीटर उसमें जुड़ जाएगा। नहीं, अरे एक मान लो कि तार घुमा पड़ गया, यहाँ पर इस तार का डायमीटर, इसका हाइट हो लेंथ हो गया, लेंथ था 12 आपका, 12 में 0.3 से भागा दिए तो कुल कितना बार टर्न किया मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब एक टर्न में लेंथ कितना लगा? सर्कमफ्रेंस के इक्वल, तो कितना निकाले? 50 निकाले, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? मास निकालने का। सेकंड में सिंपल समझो, मास के लिए कुछ नहीं करना, मास डेंसिटी इक्वल टू क्या पड़ेगा? मास बाय वॉल्यूम पड़ेगा। डेंसिटी आपके पास 8.88 है, मास निकालना है, बोलो जो तार घुमाए उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तार का शेप क्या है? सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या पड़ेगा? पाई आर। आर का मान, तार का आर कितना है? तार का आर दिया हुआ है 0.3/2 का स्क्वायर नहीं होगा, h, और तार का हाइट, तार की लंबाई होगी, पूरे तार की लंबाई कितनी है? 1200। क्या सॉल्व करके मास मिल जाएगा? क्या फिर से बोलेंगे इसको? तार का वॉल्यूम पाई, आर का मान कितना हुआ? h, तार का लंबाई जो है वो h बन गया, लंबाई कितना? इतना है। सॉल्व करेंगे डायमीटर हाइट कैसे होगी? वो नहीं समझ आया। हाइट कैसे होगी? है इस पर तुम कोई तार घुमाओगे, तार का डायमीटर हाइट की हाइट नहीं होगा, डायमीटर नहीं है। मान लो ये तार घुमा, यहां से तार घुमा भाई, ये क्या है? जो तार घुमाए हैं उसका ये क्या है? यहां से यहां तक हाइट नहीं। सिंपल ये भी है, एनसीईआरटी के 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ध्यान से समझोगे इसको पहले। एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है जिसका साइड है 3, 4। देखो क्लास 9 में भी काम किए हैं, गौर से इसको रीड करोगे तो। एक राइट ट्रायंगल का साइड क्या है? 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेनस। अदर देन हाइपोटेनस का मतलब क्या हुआ? अगर इसको छोड़ दो, इसको फिर करा इज मेड टू रिवॉल्व। इस राइट ट्रायंगल को घुमाया गया हाइपोटेनस के अराउंड। क्लास 9 से पढ़ाया, याद कीजिए इसको अच्छे से। राइट ट्रायंगल को मैंने पहले इस तरह सेट कर दिया, इस तरह से। ये बिल्कुल राइट ट्रायंगल नहीं है, बिल्कुल राइट ट्रायंगल ए बी सी मान लिया इसको,
ये कितना है 3, ये कितना है 4 और ये कितना एंगल है 90। हाइपोटेनस के अलॉन्ग घुमाया गया। आप एक पेपर लाइए तो पेज लाइए, पास में पेज, एक पेज मान लो, पेज है शांत रहोगे। इस पेज से क्या किया, पहले हम एक राइट ट्रायंगल को बना लिए। राइट ट्रायंगल आने के बाद इस पेज में मान लो ये राइट ट्रायंगल है, बिल्कुल ये राइट ट्रायंगल है भी, होगा भी क्यों नहीं, ठीक है। ये इसका साइड कितना है 3 और ये कितना है 4, ठीक है। अभी यूं इस तरह था, है ना, समय से ये 4 ये 3, इसको घुमा कैसे कर दिया हम, नहीं कर दिया क्योंकि हम जिसको घुमाने वाले हैं वो हाइपोटेनस है। ये आपने राइट ट्रायंगल को घुमाया नहीं, हाइपोटेनस घुमाया, ये हाइपोटेनस है ना। ये 3 है, ये 3 और ये कितना है 4, हाइपोटेनस के अलॉन्ग घुमाने, तो इसको फिक्स कर दिए, इसको फिक्स कर दिया, घुमा रहे हैं। घुमाएंगे तो बोलोगे घुमाने पर एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां नहीं बनेगा, याद कीजिए। एक पैन ऐसे है यहां पर, इस तरह मामूली साइड हो गया इसका, एक पैन ऐसे घूमेगा, इमेजिन को क्या बनेगा, तो बनेगा, और एक पैन इस साइड से घूमेगा, अब तुम्हें क्या बनेगा, ये बनेगा कौन, एक कोण बनेगा इस तरफ और एक कोण इस तरफ। यही दोनों कोण को आप यहाँ पर बना दीजिएगा। मतलब मान लो घूम करके ये साइड यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, बात बिल्कुल नहीं, एक कोण सॉल्व यहां बनेगा और एक कोण यहां बन गया। इसे कहते हैं डबल नैप्ड कोण, डबल नैप्ड कोण कहेंगे। 2 कोण बन गए यहां पर, यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। चलो ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3, ये 4 ये भी कितना होगा 4, क्योंकि जो पेन यहां घूम रहा था हर वक्त वही पेन यहां तक है ना, ठीक है, उस पर वही चीज हुआ। निकालना क्या आपको है, तो अब जो मिला आपका सॉलिड उसका वॉल्यूम, तो बहुत सिंपल है, समझो ध्यान से। इसको ज्वाइन कर दिए, इससे किसी को दिक्कत तो नहीं है। बोलो ये क्या बन रहा है, व्हाट इज ABCD, काइट है। कहोगे क्लियरली, एकदम सिंपल और स्मूथली बनेगा ये। क्लियरली कहोगे सर ABCD इज ए काइट, सही है ना, ये काइट है। अब काइट का निकालना एरिया, काइट के एरिया का, काइट का एरिया नहीं, काइट एरिया निकालना है, दोनों कोण का सम। एक कोण यहां बना और एक कोण ये बना, दोनों कोण को जोड़ देंगे तो पूरे निकल जाएगा वॉल्यूम ना। इसको मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण V1, ये वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोण V2, ये पूरा क्या है सेकंड कोण है, ये पूरा क्या है फर्स्ट कोण। काइट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सिंस डायगोनल्स ऑफ काइट हम सब जानते क्या करता है, बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली। सिंस डायगोनल्स ऑफ काइट बाइसेक्ट व्हाट, परपेंडिकुलरली। किन्हीं को दिक्कत तो यहां तक नहीं है, हमको लगता है उसका यूज भी नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। चलो आसानी है, 90 90 90 90 यहां भी होगा, और यहां से यहां तक किसका हाइट, फर्स्ट कोण का हाइट, और ये किसका हाइट, सेकंड कोण का हाइट। नहीं हो गया। H1 what is H1? H1 is the height of फर्स्ट कोण, और H2 is the height of कहोगे सर सेकंड कोण, दोनों कोण के हाइट का सम। क्या लगना, चलिए यहां तक वो आंसर बन गया। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोण, इसी को तो कहते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कहेंगे इसको फर्स्ट कोण और सेकंड कोण के वॉल्यूम को जोड़ना पड़ेगा। पहले कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई, पहले कोण का रेडियस कौन है OA, सात पर नहीं है, हाइट क्या है H1 प्लस दूसरे कोण में भी क्या है हाफ 1/3 इंटू पाई, दूसरे कोण का रेडियस क्या है OA का स्क्वायर, हाइट क्या है इसका है H2, सही है। दोनों में कॉमन क्या आएगा
हाफ कॉमन आएगा, 1/3 कॉमन आएगा, पाई और OA स्क्वायर। बचा क्या? H1 प्लस H2। डिमांड किसका? डिमांड H1 प्लस H2 का है और OA का है ना। तो आपके पास OA है ना H1 प्लस H2 है। H1 प्लस H2 तो सिंपल निकल गया। तो क्यों? ये 3 है, ये 4 है, राइट ट्रायंगल है, तो BC का 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से 5, तो H1 प्लस H2 5 हो गया। निकाल रहा हूं इसको। सिंस इन राइट ट्रायंगल कौन सा? ABC। कहोगे सर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स व्हाट? BC स्क्वायर। AB का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। AC का मान कितना? 4 का स्क्वायर। BC को कहोगे H1 प्लस H2 का, नहीं कहोगे? पूरे 4 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25 इक्वल्स H1 प्लस H2 का रूट होगा ना, हटेगा उसका रूट होगा, और 25 का रूट कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। मतलब कि H1 प्लस H2 का मान दोनों आराम से निकाल लिए। अब चाहिए किसका मान? OA का मान। OA भी निकल जाए आराम से। तो सर कैसे? खुद देखिए। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 2 बार। ये कंसेप्ट तभी यूज करते हैं जब ट्रायंगल हो। एक बार हाफ इंटू बेस, इसको बेस कहेंगे, हाइट का 4 हो गया, मेरा बन रहा ना। और बेस कहा मैंने BC को, तो हाइट कौन हो गया? नहीं हो गया। इसी ट्रायंगल में अगर बेस का BC हाइट ये नहीं होगा, 4 से 12 कटेगा, कितना आएगा? 100 इक्वल 1/2। BC का मान क्या निकाला हूं मैं? BC का मान निकाला हूं ना 5 पुट कर दिया। यहाँ OA का मान कितना आ गया? OA का मान का 12/5 सेंटीमीटर। क्या OA पुट कर देंगे हम? OA पुट करेंगे, H1 प्लस H2 पुट करेंगे, 5 सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए यहां तक पहुंचने के बाद लगा कमी है। कमी किसकी है? H1 H2 का और OA का, दोनों को निकालने यहाँ पे आपको क्या बोलिए? OA कैसे लाए? हाँ यहाँ बोल रहे हो। इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, हाफ इंटू बेस, ये हाइट ये नहीं होगा, ठीक है। इसी ट्रायंगल को एरिया में और इसको बेस मानेंगे, हाइट OA नहीं होगा, ये बेस हाइट नहीं होगा। BC का मान कितना निकाल रहे हैं? 5 सॉल्व करेंगे।